प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का समापन हो चुका है और कुंभ मेले के समापन होने के बाद अब कुंभ मेले के आर्थिक पक्ष की चर्चा सबसे अधिक हो रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो कुंभ मेले की अर्थव्यवस्था है वो 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ की रही, जिससे प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिली है। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था में कुंभ ने अपना योगदान किया है उसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा है कि एक नाविक परिवार है जिसने इस कुंभ मेले के दौरान नाव के संचालन से 30 करोड़ रुपए की उस परिवार को आमदनी हुई है। बड़ा परिवार है। हम इस वक्त उसी परिवार के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ पिंटू महरा हैं जो परिवार के जो मुखिया हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। परिवार के दूसरे लोग भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से उनको इस कुंभ से लाभ हुआ है और क्या वजह रही कि कुंभ मेला जो है उनको इस परिवार के लिए इतना फ़ायदे का सौदा साबित हुआ है। तो पिंटू जी, किस तरह से इस बार का जो कुंभ मेला रहा वो आपके परिवार के लिए लाभदायक रहा, किस तरह से आमदनी हुई आपकी? जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जिस तरह ये डिजिटल कुंभ कराया, इसी कारण हम लोग पैसा कमा पाए। हम लोग इसके पहले कभी इतना पैसा नहीं कमाए थे, न कभी सोचे थे कि हम लोग इतना पैसा कमा पाएंगे, हम लोग को मिलेगा। लेकिन हमारे परिवार में 100 से अधिक लोग हैं और 130 से ज़्यादा नावें हैं जो सभी लोग चलवाते हैं। किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20। हमारे पास 70 नावें हैं और संगम पे 10-12 नावें हैं जो संगम पे ही लगते हैं। तो इसी कारण हम लोग पैसा कमा पाए, नहीं तो नहीं, हम लोग कभी नहीं देख पाए इतना पैसा, न कभी सोच पाए कितना पैसा हम लोग कमाएंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के इतना वो था, उन्हीं ने इस तरह कराया, तभी हम लोग इतना पैसा कमा पाए। हम ही नहीं कमाए, पूरे इलाहाबाद के सभी लोग कमाए और नाविक, ख़ास तौर पे नाविक कमाए हैं जो बहुत ज़्यादा, पूरे प्रयागराज के नाविक कमाए हैं और सभी इलाहाबाद के, प्रयागराज के जो भी लोग हैं सभी वर्ग के लोग कमाए हैं। बहुत पैसा कमाया, सभी ने कमाया। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 करोड़ के आसपास की आमदनी थी आप लोगों की, जो परिवार की बात कर लें, लेकिन जो निर्धारित शुल्क है उससे तो ये अगर देखा जाए तो उससे शायद ये बहुत ज़्यादा रकम है। तो किस तरह से आप लोगों को आमदनी हुई, किस तरह से आप लोग किराया लेते थे, जो निर्धारित शुल्क था वो लेते थे, ज़्यादा लेते थे, और कितना लोग उसका आपको किराया देते थे? जी, हम लोग नाव पे बैठाते थे। हम लोग पहले नहीं लेते थे, बोलते थे कि मेहनत आप देख के तब पैसा दीजिएगा। तो जो लोग श्रद्धालु आते थे, हम लोग का मेहनत देखते थे। 1.5 किलोमीटर का रनिंग रहता था, आना जाना, और वहाँ पास 10-10 लेयर का नाव लगे रहते थे। एक बार में 3-3 घंटे लगते थे आने जाने में। इसी कारण वो लोग आते थे, कोई 800, कोई 1000, कोई 500, सभी देते थे प्रति व्यक्ति। तो इसी कारण हम लोग को इतना पैसा मिला। जो निर्धारित किराया है वो आप लोग लेते थे या उससे ज़्यादा लेते थे? इस तरह की लेते नहीं थे, श्रद्धालु हम लोग को देते थे जी। अब प्रशासन का, शासन का, वो लोग बोलते थे कि भाई आप मेहनत देखो, मत जाओ, अगर ज़्यादा पैसा कोई लेता है आप मेहनत देखिए तब पैसा दीजिए। प्रशासन का भी हम लोग का सपोर्ट रहा जी, शासन प्रशासन का सपोर्ट रहा तभी इतना पैसा मिला। हाँ, अगर उनका सपोर्ट शासन का नहीं होता, प्रशासन का नहीं होता, तो हम लोग को इतना पैसा नहीं मिलता। अच्छा पिंटू जी, कहाँ से कहाँ आपकी नाव चलती थी? कितने दूर का ये रन था? कितनी दूर आप लोग जो घाट था संगम, वहाँ से? हम लोग का 1 से 1.25 किलोमीटर का आना था, मतलब जाना था, और वहाँ 1 घंटे लगता था, 1.5 घंटे आने जाने में, क्योंकि वहाँ बहुत नाव थी। 10,000 से ज़्यादा नावें इलाहाबाद में थी उस समय। प्रयागराज में लेयर लगी रहती थी, 3 नाव 4 नाव। जब एक नहाता था उसके बाद फिर दूसरा नहाए, तीसरा नहाए, तब हम लोग को समय मिलता था, तब हम लोग नहलवाते थे। इसी कारण श्रद्धालु देखते थे कि इन लोग का इतना टाइम बर्बाद हो रहा, हम लोग का मेहनत देखते थे। हम लोग पकड़ पकड़ के नहलवाते थे, गरीबों को भी नहलवाए, विकलांग आते थे, स्ट्रेचर पे आते थे, हम लोग उनको भी नहलवाए। इसी कारण सभी लोगों ने जो भी हो सका बना, उन्होंने हम लोग को दिया। स्वेच्छा से बहुत पैसा लोगों दिया जी, स्वेच्छा से दिया, अपने मतलब इच्छा से दिया सर, अपने इच्छा से दिया और बहुत दिया। इसी कारण हम लोग ठीक हो गए, नहीं तो हम लोग तो नाविक ही हैं, नाव चलाने वाले ही हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो निर्धारित शुल्क था उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसा खुशी से लोगों ने दिया, और आप ये भी बता रहे थे कि लोगों ने आपको अपने घरों में आमंत्रित भी किया। जी, नंबर है, आप एक नंबर फ़ोन कर दीजिए, आप अभी मैं दे रहा हूँ। वो बोलेंगे कि और आइए, क्योंकि हमारा ज़्यादा नाव था, तो हमारा ड्रोम सिटी
टेंट सिटी, ऋषिकुल टेंट सिटी, ऐसे ही बहुत जितने टेंट सिटी थे सब हमारा सबसे टाई अप था। हम लोग एक निर्धारित पैसा लेते थे, तो उन लोग को ले आना, पहुंचाना, ले आना, ले जाना सब हम लोग का था। तो वो लोग भी हम लोग को पैसा देते थे, ज़्यादा देते थे। अपनी खुशी से लोगों ने ज़्यादा पैसा दिया और तमाम लोगों ने आपके परिवार को अपने जो घर हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को निमंत्रण मिला? हमको मिला बॉम्बे, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जी बहुत, लखनऊ, बहुत जगह मिला। तो आप लोगों ने पैसा भी कमाया और साथ में व्यवहार भी बनाया, लोग आप लोगों को अपने घरों में बुला रहे हैं। जी जी सर, हम व्यवहार भी कमाए, क्योंकि आने के बाद हम बोलते थे सर एक कप मेरा चाय पी के जाइए। जी, चाय वाले को मैं 1.5 लाख रुपया दिया हूँ। जी, चाय वाले को आपने अपनी जेब से 1.5 लाख जी रुपए दिए। जी, सिर्फ चाय, लोगों को चाय पिलाते थे। जी पिलाते थे, ठंडी रहती थी, लोग नहा के आते थे, चाय पिलाता था। अच्छा, ये बताएं कि जो नाविक समाज है, जो जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिस तरह से लोगों की आमदनी हुई, तो उसका श्रेय किसको देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। जी, उन्हीं का श्रेय है और किसी का नहीं है, और वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। जैसे वो इसी चीज़ के लिए वो बने हैं। जी, हम लोग को तो लगता था त्रेता युग आ गया है प्रयागराज में। जी, त्रेता युग आपको दिखाई दे रहा था, और जिस तरह से जो आमदनी हुई उसकी, क्या उसके पीछे जो 66 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मानते हैं कि ये भी एक वजह थी? अगर पिछले कुंभ की तुलना की जाए तो इस बार आमदनी ज़्यादा रही आप? जी जी, इसी कारण डिजिटल कुंभ था। योगी जी हर तीसरे दिन आते थे और यहाँ का पूरा निरीक्षण करते थे, चाहते थे एक एक चीज़, इसीलिए इतने लोग आए। जी, और देखिए कभी इलाहाबाद में कभी कुछ नहीं हुआ। आतंकवादी देखिए बोलते थे योगी जी का इतना व्यवस्था था, देखिए कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बस लोग बोलते गए बस कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा देंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम तो भाई यही चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी भी यहाँ पर आए थे, तमाम वीवीआईपी लोगों को भी आप लेकर के गए होंगे, आपकी नावें लेके गई होंगी, तो कौन लोग उसमें शामिल? बहुत लोग थे। हम लोग वीआईपी घाट पर नावें कम हो जाती थी तो हम नाव देते थे। मोटर बोट थी, मोटर बोट देते थे। हमारे पास 5 मोटर बोट भी है। जी, मोटर बोट भी है आपके पास? 5 मोटर बोट? जी, मेले में कमाने के बाद पैसा जब आ गया तो हमने ख़रीदा 7.5 लाख रुपए का 5, बॉम्बे से मंगवाया था। 7.5 लाख रुपए की 5 आपने मोटर बोट खरीदी, लेकिन तमाम जो नावें थी उसमें कितना आता था? एक नाव कितनी की तैयार होती थी? पैसा जी, कितना लागत आती थी? 70,000 रुपये एक नाम लगता था। पहले हमारे पास पैसा नहीं था, 35 लाख रुपया किसी तरीके से इकट्ठा करके, मांग के, उधार, अपना पैसा सब चीज़ करके नाव बनाए थे। उसके बाद फिर पैसा आता गया, बनाते गए। अच्छा पिंटू जी, एक सवाल ये है कि क्या केवल जिस तरह से जो आमदनी की बात कही जा रही है, कुंभ में जो लाभ की बात कही जा रही है, वो सिर्फ आपके एक परिवार को मिला है कि जो तमाम नाविक समाज है? सभी को मिला, पूरे नाविक को मिला। सभी पैसा कमा लिए। आप दुकानों पे, एजेंसियों पे, गाड़ी के एजेंसियों पे, बाइकों के एजेंसियों पे और मोबाइल के शॉप पे जाइए, पता करिए, सभी आपको कम से कम इस समय 700-800 बाइक निकल चुका होगा जो सिर्फ निषादों का है, और मोबाइल निकल चुका हो। जो लोग कभी नहीं देखे थे, जो सोचे थे साइकिल नहीं चला पाते थे, वो लोग बाइक खरीदे हैं। जो लोग मोबाइल नहीं चला पाते थे, कीपैड मोबाइल चलाते थे, वो सब एंड्रॉयड मोबाइल खरीदे हैं। सर आने के बाद अपना भी तो शौक़ होता है लोगों के पास कि हमारे पास गाड़ी रहे, मोबाइल रहे। जी, कह सकते हैं कि पूरे जो निषाद समाज है, केवट मल्लाह जो समाज है, गंगा के किनारे जो लोग रहते हैं, उनकी दशा भी बदली है इस कुंभ के चलते। जी, योगी जी के कारण ही, मोदी जी के कारण ही बदला है। इतना भव्य कुंभ नहीं कराते तो बदल नहीं पाता। अब वो होते और कोई मुख्यमंत्री होता तो नहीं करा पाता। जी, नहीं करा। आप दूसरे मुख्यमंत्रियों की बात करें, इसके पहले भी आपने कुंभ देखे होंगे, चूंकि आपकी अच्छी खासी अवस्था है, तो उसमें और इस कुंभ में क्या फ़र्क दिखाई दिया? बहुत फ़र्क दिखाई दिया। ये कुंभ उस कुंभ से, वो तो मान लीजिए 10% था, ये 100%, 110% लग रहा था कि कुंभ है, यही मेला है। जी, एक सवाल ये है कि तमाम लोग इसकी आलोचना भी करते रहे। विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे कि कहाँ पे लोग हैं, कहाँ इतनी आमदनी हो रही है। जिस तरह की बात की जा रही है, 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, वो कहाँ है? एक अकेले आप जो है उसमें आपने इतना बड़ा योगदान दिया, तो कितनी सच्चाई है इस दावे में? आरोप तो भगवान के ऊपर भी लोग लगा देते हैं, और जो अच्छा होता है उसके ऊपर तो आरोप लगाते ही रहते हैं।
आप देख लीजिए, जो भी अच्छा रहता है, जो भी बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर तो आरोप लगाते ही रहते हैं जी। और योगी जी बहुत अच्छे हैं। और आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर उनका थोड़ा सा भी ध्यान हो तो अपना आशीर्वाद हमको दें, बुला के आशीर्वाद दें जी। अच्छा, जो कुंभ मेला शुरू हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कुंभ मेले के दौरान आए थे। उन्होंने तमाम नाविक समाज का सम्मान भी किया था, उनसे वार्ता भी की थी, संवाद भी किया था। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस कुंभ को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की भूमिका को? आप देखिए, 19 में प्रधानमंत्री जी ने स्वीपर का पैर धोया। इस बार भी देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री जो हमारे मुखिया हैं, एक स्वीपर के साथ भोजन कर रहे हैं, एक नाव वाले के साथ भोजन कर रहे हैं। और बताइए, कोई करता है? इस तरह कोई नहीं करता है, गरीबों के साथ कोई नहीं करता जी। तो जो आंकड़े दिए जा रहे हैं 30 करोड़ रुपए खाली आपके परिवार को, कैसे लगभग करोड़ों की आमदनी है, कैसे हो सर? ये तो अगर मुख्यमंत्री, हमारे परिवार में 100 से ज़्यादा लोग हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं। लेकिन जो भी है, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं जी। उनका महाप्रसाद हम लोग को मिला, पूरे निषादों को मिला, पूरे परिवारों को, पूरे प्रयागराज को मिला। मुझे ही नहीं, पूरे प्रयागराज को मिला, और सभी ने बहुत पैसा कमाया। तो हम कह सकते हैं कि पूरे प्रयागराज के जो निषाद समाज है उसकी तस्वीर बदल गई है, उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है। सभी के बदल गया, पूरे निषादी नहीं, निषाद तो ही बदल गया। निषाद तो पूरे प्रयागराज, बनारस और मिर्ज़ापुर, चंदौली सबका बदल गया, और बाकी गरीब वर्ग सबका बदल गया। जो भी लोग बेचे वो बिका, जो भी बिके, जो भी प्रसाद बेचे, जो भी डिब्बा बेचे, सबका बिछा। कैसे धन्यवाद करेंगे आप? सरकार का करेंगे, तीर्थयात्री जो यहाँ पर आए थे, क्या कहेंगे? सभी का करेंगे, तीर्थयात्रियों का करेंगे, मुख्यमंत्री जी का करेंगे, प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के बाद इनसे अच्छा कोई नहीं है जो देश को चला सके जी। तो पिंटू हमारे साथ, पिंटू की माँ भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शुक्लावती। शुक्लावती जी, ये बताएं, आपने तो तमाम कुंभ देखे होंगे, कई दशक यहाँ से जो माघ और कुंभ मेले का आयोजन होता है, ये किस तरह से आपके परिवार के लिए खास रहा ये कुंभ? बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। योगी मोदी जो कराए बहुत अच्छा हुआ। किसको श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, किसको श्रेय देना चाहेंगे? योगी मोदी के दिया जाएगा। आपके परिवार में क्या बदलाव आ गया? बहुत बदलाव हो गया। मेरा लड़का पैसा से वो रहन, उनका पिताजी रहन के उनके हाथ के घर मकान बना था, अब पैसा कराएं, अब पैसा पाएंगे, अपना धंधा बिजनेस करेंगे, और बढ़ाएंगे, और आगे निकलेंगे। योगी मोदी के आशीर्वाद से, गंगा माई के आशीर्वाद से। कभी सोचा था आपने इस तरह से? कभी नहीं सोचा था, नहीं कभी था। अभी हम नाव बना था बेटा, बहुत खर्चा उर्जा हो गए थे, वो हम सब दही पा लिया, और अब हमारा लड़का अपना बिजनेस कर लेंगे, निकल के गंगा माँ के करेंगे। बहुत सारे रास्ते खुल गए, बहुत सारे। गंगा माँ के आशीर्वाद से। हाँ, बाप का छाया हट गया था, हम अकेली रहे, समझ लो बहुत परेशान रहे। अब हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। अब हम लड़का भी पढ़ा लेंगे, और पोती पोता भी पढ़ा लेंगे, और हमारा लड़का धंधा बिजनेस करे लगे। आप भी इसी परिवार से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम निषाद है। आप तो युवा हैं, आप किस तरह से इस कुंभ मेले को देखते हैं, जो पूरा आयोजन हुआ, क्या सोचते हैं? यह आयोजन बहुत भव्य था, जो कि जितना अनुमान नहीं था उससे ज़्यादा कई श्रद्धालु आए, और इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आपके परिवार को जो लाभ हुआ, क्या कहेंगे? वो लाभ बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत खुश हैं। जो भी ये सिर्फ प्रसाद के रूप में मिला, बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, आप भी हमारे साथ हैं, जो आप मौसी हैं पिंटू जी की, आप क्या कहेंगे? आप भी साक्षी रही हैं इस कुंभ की, और निषाद परिवार। हम पिंटू की मौसी ही, हमारा शकुंतला नाम है। मैं डिब्बे के दुकान धरी थे, मैं डिब्बे की दुकान धरा, मेरा डिब्बा खूब बेचाना, जो हम कभी नहीं देखे रहे, हम देख लिया योगी और मोदी के आशीर्वाद से, और गंगा माँ के। हम बहुत गरीब रहे, लेकिन हमारे पास कुछ तो हो गया, ढांढस हमारे मतलब आत्मा के। हम डिब्बा के दुकान धरे रहे, इनके मौसी यही, और हमके गंगा माई योगी मोगी दे देहन मोदी, और धन कोट धनबाज उनकर।
योगी और मोदी जी का धन्यवाद आप कर रही हैं, परिवार की आपकी दिशा दशा सब कुछ बदल गई है। हाँ, सब बदल गई है, सब अच्छे हो गए। परिवार में जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी संवर गया है कहीं? सब में अड़ गया भविष्य। बच्चे से हम बहुत परेशान रहे। मेरा बच्चा गुजर गया था, मैं बहुत रोती, मैं गरीब में दवाई की परेशान रही है। दुकान डिब्बा के धरा मैं पाए गए, उसका कर्जा उर्जा से दे के मैं उरीन हो गए। हाँ, बहुत परेशान था। मेरा 3 महीना एक बच्चा ख़त्म हो गया रहा था। मैं बहुत कर्जाइत हो गए थे। डिब्बे की दुकान धरा हमके देहन होगी सरकार मोदी, हम पर कर्जा उरीन हो गए। तो ये महरा परिवार है जिनके परिवार के लोगों का कहना है कि जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन हुआ उससे जो उनको लाभ हुआ है, परिवार की दशा जो है वो बदल गई है, भविष्य जो बच्चों का है वो संवर गया है। और जो पिंटू महरा हमारे साथ थे, उनका कहना है कि जिस तरह से पूरे कुंभ मेले का आयोजन हुआ है उससे न सिर्फ उनके परिवार का बल्कि जो तमाम निषाद केवट मल्लाह समाज है सबको लाभ हुआ है। और उसका पूरा श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।